नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उपेश और आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे क्योंकि ये केस सीबीआई के पास चला गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कॉल रिकॉर्ड्स भी निकाली गई हैं। टाइम्स नाउ का ये बड़ा खुलासा रहा है कि उनके कॉल रिकॉर्ड्स निकाले हैं। और थोड़ी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं रही, मैं सुबह से वीडियो नहीं बना पाया और अभी भी हालांकि मन नहीं था, पर मैं आप लोगों के लिए हमेशा तैयार हूँ क्योंकि मुझे कोई भी जानकारी मिलती है तो मैं उसको शेयर करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ और आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही बस बना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं टाइम्स नाउ को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था इस कॉल रिकॉर्ड की थ्योरी पर। और एक और हमारे एक्सपर्ट थे, एक्सपर्ट नहीं वो साइबर लॉयर हैं, मिस्टर रवि श्रीवास्तव जी, और उनका आप इंटरव्यू देख लीजिएगा मेरे साथ उनका टीवी पर। तो मैं ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ टाइम्स नाउ के सौजन्य से ही, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जो कॉल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं उसी पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये जानने की बात है कि ये जो 47 वाला नंबर है ये आप ध्यान रखिए, ये रिया जी का है, लास्ट में जो 47 है, और ये 08 वाला जो नंबर है ये सुशांत का है। ठीक है ना। अब हम ये देखते हैं। देखिए ये 20 शायद 21 जनवरी को उनका बर्थडे होता है और वो सुशांत जी उस समय अपने सिस्टर के घर यानी कि चंडीगढ़ या फरीदाबाद में वो जहाँ रहती हैं वहाँ पर गए हुए थे उसको सेलिब्रेट करने के लिए, वो वहाँ नहीं थे। उसके बाद ये देखिए 20 तारीख के शाम के 6 बजे 6:55। देखिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है, किसने किसको कॉल किया ये इतना ज़रूरी नहीं है, कितना ड्यूरेशन रहा और किस दिन रहा ये बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर अभी भी सबकी निगाह नहीं गई, हालांकि जो एक्सपर्ट इसको स्क्रूटनी कर रहे हैं उनकी निगाह जाएगी बाद में। दोस्तों सच में आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, देखते हैं। तो ये 20 तारीख को 6:55 पर 113 सेकंड का इनकमिंग कॉल रहा रिया जी के फ़ोन से, सुशांत जी के फ़ोन पर आया। मैं आपको बता चुका हूँ 47 वाला नंबर रिया जी का है और ये 08 वाला सुशांत जी का है। और ये इनकमिंग कॉल रही है, इनकमिंग आउटगोइंग ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पे 113 सेकंड जो कि लगभग होता है 1.88 मिनट। तो कोई ज़्यादा समय की बात नहीं रही है, आप ये देखेंगे यहाँ पर। फिर सुशांत सिंह जी ने कॉल किया है तकरीबन यहाँ पर 5 घंटे के बाद। ठीक है, आप देख सकते हैं रिया को उसी दिन रात को, और 264 सेकंड की कॉल रही है आउटगोइंग, जो कि हमारे होते हैं लगभग 4.5 मिनट। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हमारा हुआ था 1.88 सेकेंड मिनट, और ये हमारे हो गए 4.5 मिनट। ठीक है, ये इसका रिवर्सल है वही है। और ये फिर से कॉल हुई है 21 तारीख को। अब सुबह बर्थडे का दिन है, शायद 21 जनवरी को उनका बर्थडे रहता है, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा एक बार। तो आप ये देखेंगे कि बर्थडे विश करने के लिए रिया का कॉल आना चाहिए था वैसे सुबह, मेरे ख्याल से यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी बात है। ये बर्थडे विश करने के लिए रिया का कॉल आना चाहिए था। 21 तारीख को सुशांत सिंह जी का बर्थडे था, पर सुशांत सिंह जी ने कॉल किया रिया को और सुबह के 10:36 पर, और 263 सेकेंड यानी कि लगभग हमारा फिर से 4.5 मिनट, वही 264 के 4.5 मिनट तकरीबन बात हुई। ठीक है, आप सब ये देख सकते हैं अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर रिया का कॉल आता है 21 तारीख को ही। देखिए ये इनकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड है, बहुत ही लविंग गर्लफ्रेंड रही हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रही हैं। रिया का कॉल आता है कितने घंटों के बाद? 10 घंटों के बाद, 10 या 11 घंटों के बाद आता है। और कितने सेकंड के लिए? 42 सेकंड के लिए। आप समझ सकते हैं क्या कहा होगा उन 42 सेकंड में उन्होंने। देखिए बहुत बड़ा फर्क है यहाँ पे देखने लायक, 264 सेकंड और 42 सेकंड, बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है ना, कहाँ तो 4.5 मिनट बात हुई और कहाँ खाली 42 सेकंड बात हुई इनकमिंग कॉल, और वो भी बर्थडे वाले दिन। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। उसके बाद में फिर कुछ भी बात हुई होगी, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, या आपने 42 सेकंड में ही इन्होंने यहाँ पे बात पूरी कर ली। और हमारे पास अब हमने देखा कि 21 तारीख की हमारे पास ये 2 कॉल हैं खाली, जिसमें सुशांत सिंह जी 263 सेकंड बात करते हैं यानी कि लगभग 4.5 मिनट, और रिया जी खाली 42 सेकंड बात करती हैं। उसके बाद 22 तारीख को मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ, फिर मैं इसकी एनालिसिस आपको बताऊंगा पूरी कि क्या चीज़ है। अभी देखिए फिर रिया जी कॉल करती हैं 22 तारीख को 10:56 पर,
59 मिनट के लिए, फिर तकरीबन 2 घंटे बाद 75 सेकंड के लिए, ठीक है, यानी कि 1 मिनट 15 सेकंड के लिए, फिर 95 सेकंड के लिए। इनकी बात सेकंडों में ही पूरी हो जाती है और ये इतनी ओवर डोमिनेंट रही होंगी, इन्होंने इतना परेशान कर दिया होगा सुशांत सिंह जी को। देखिए, जो भी आप लोग रिलेशंस में हैं, मैं किसी पर कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, आप सबके साथ भी ये कभी होता रहा होगा, हो रहा होगा या हुआ होगा। जब किसी इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी होती है तो वो कम बात में ही आपको कम सेकंड में ही ये बहुत कम टाइम देता है, ठीक है। जो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अटैच रहता है वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देता है। और मुझे यहाँ की कॉल, अब आप ये देखिए कि 23 जनवरी की एक कॉल है, ये कॉल है 23 जनवरी की, एक 884 सेकंड, ठीक है ना, जो कि 14 मिनट लगभग 15 मिनट मान लीजिए आप, 15 मिनट तक सुशांत सिंह जी रिया से बात करते रहे और वही बोलते रहे होंगे। इसने, रिया ने इनको ऐसा कर दिया कि उनको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि या तो वो किसी लायक नहीं है। यहाँ पर देखिए, ये पूरा एक प्लान है और ये ऐसा इन्हीं के साथ नहीं, औरों के साथ भी शायद किसी के साथ किया होगा, ये मैं यहाँ पे कमेंट नहीं करना चाहता। खैर, जो भी है, जो भी इनके बीच में रहा हो। और सुबह जो दूसरे हमारे एक्सपर्ट है वो कह रहे थे कि वो देवर इन लिव इन रिलेशनशिप और वो हस्बैंड वाइफ में ये चलता रहता है, इस तरीके से लिया जाएगा। नहीं, कोर्ट में इस तरीके से नहीं लिया जाएगा। इनका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेट और ड्यूरेशन बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, सुशांत सिंह जी की तरफ से हमेशा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है। लंबी बात करने में बैठा है, शायद समझने समझाने वाली बात रही होगी, पर यहाँ पर कोई भी समझने वाली बात रही नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। अब मैं ये जून के बाद, ये सॉरी जनवरी के बाद में सीधे जून पे आता हूँ। कहना है रिपोर्टर्स का कि 8 जून से 14 जून तक, 8 जून से 14 जून तक रिया और सुशांत के बीच में कोई कन्वर्सेशन ही नहीं हुआ। आपको क्या लगता है? सुशांत सिंह जी ने उसी बीच में बहुत सिम बदले, उन्होंने पूरी कोशिश की होगी। हम यहाँ पे फिर एक बार देखते हैं, रिया के नंबर की स्टार्टिंग है 961 से है और यहाँ पे हमारी कोई भी नहीं है, ये हम सुशांत सिंह जी का कोई नंबर मान सकते हैं। यहाँ पे कोई भी 8 से 14 जून तक की, देखिए 8 तारीख की ही इतनी सारी कॉल हैं, एक ही आदमी के कॉल आते रहे, यानी कि किसी ने कोई ना कोई उनको थ्रेट करता रहा। यहाँ पे थ्रेटनिंग कॉल्स आते रहे, फिर ये कोई SMS आते रहे, ठीक है, इतने सारे SMS आए, उनको बहुत तरह की इन SMS की जांच होनी चाहिए, पूरी तरह से इनको निकालना चाहिए, खंगालना चाहिए। कंपनी, जैसा कहा जा रहा है कि वोडाफोन के SMS है, ऐसा कुछ है। देखिए, प्रॉक्सी सर्वर यूज़ करके कुछ भी SMS, अब एक साथ इतने सारे SMS तो नहीं, और अगर आए हैं तो ये मेरे हिसाब से क्रेडिट कार्ड के बिल के मैसेज भी हो सकते हैं कि योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड फॉर दिस। देखिए, इनमें ज़्यादा मुझे अंतर नहीं लग रहा है, 1-2 मिनट पे ही ये कॉल सारे 8 जून के ही, और इतने सारे 8 जून अपने आप में इतना संदिग्ध है। और ये वही दिन है, 8 जून ही, 8 या 9 वही दिन है जिस दिन रिया उनको छोड़कर गई, और 8 से 14 के बीच में कोई भी कॉल डिटेल्स नहीं है, उनके बीच में कोई भी कन्वर्सेशन नहीं रहा, ठीक है। तो बंदे को पहले परेशान किया गया, ये पूरा प्लानिंग थी कि इसको पूरा परेशान कर दें, और उसके बाद जो हुआ होगा, जो भी कुछ हुआ वो 13 तारीख की रात को हुआ। ये मैं आपको अपनी क्राइम थ्योरी में बताऊंगा। जैसा कि पहले हमने सुसाइडल थ्योरी को नेग्लेक्ट किया था, रिजेक्ट किया था, अब हम अगली थ्योरी पर बात करेंगे। तो आपको इन कॉल डिटेल्स से और क्या लगता है, आप मुझे अपनी जानकारी ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।